वाराणसी के थाना चेतगंज के पुलिस कर्मियों पर एक युवती द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बुधवार को कचहरी स्थित अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे की चैम्बर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पीड़िता सीता चौहान ने मीडिया को बताया कि 23 फरवरी 2025 को अभिनव सिंह के विरुद्ध दर्ज एक एफआईआर के मामले में आराधना और सीता चौहान को पूछताछ के नाम पर थाने बुलाया गया था। आरोप है कि दोनों को 27 फरवरी तक थाने में ही रोका गया और इस दौरान दरोगा अभिषेक त्रिपाठी तथा महिला दरोगा जागृति गिरी ने सीता चौहान के घर वालों से डराकर गहने मंगवाए, जिन्हें चोरी का माल बताकर अपने कब्जे में ले लिया है। सर, मैं सीता कुमारी चौहान हूँ। मुझे 23 फरवरी 2025 को चेतगंज थाने में बैठाया गया था और 9:50 सुबह से ही पहले मुझे रान्ना के मोबाइल से कॉल किया गया कि दीदी से बोलो कि मेरी एक्सीडेंट हो गई है, आइए हथुआ मार्केट पर। जब मैं हथुआ मार्केट के पास गई सर, तो फिर 4 सिपाही वहाँ पे पहले से मौजूद थे, जो मेरे पहुँचते ही मेरी मोबाइल लेकर तुरंत मुझे बैठा दिए। और फिर उसके बाद सर 23 फरवरी से लेके सर मुझे 28 फरवरी तक बैठाया गया था थाने में। 28 को जब मैं यहाँ 23 फरवरी से लेकर 27 तक बैठाया गया था। 28 को मुझे कचहरी में पेश करके और चौकाघाट जेल भेज दिया गया था। शाम सर वो रान्ना जहाँ पे काम करती थी कॉलोनी में, उनके मालिक ने उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। रान्ना मेरी चचेरी बहन है और उन्हीं के मालिक ने उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। सर एफआईआर में मेरा नाम नहीं था। रान्ना से पूछा गया तुम्हारे साथ कौन रहता है, तो वो उन्होंने बता दिया कि दीदी मेरे साथ रहती हैं, जिसकी वजह से मुझे पूछताछ के लिए रान्ना के मोबाइल से फ़ोन करके बुलाया गया था 23 फरवरी 2025 को 9:50 पे। सर रान्ना दासनगर कॉलोनी में काम करती थी, एक खाना बनाने का, तो उसी सिलसिले में जी उसके मालिक ने रान्ना के नाम से एफआईआर दर्ज कराई थी। आपका ही नाम आ गया? नहीं, मेरा नाम उसमें एफआईआर में नहीं था सर। मुझे तो जो मेरे मुकदमे का विवेचक अभिषेक कुमार त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने मुझे फंसाया है। तो करीब 6 से 7 दिन तक आप थाने पर ही बैठे? जी, मुझे थाने पे बैठाया गया था कम से कम 4 दिन। और सर जब वो लोग कैमरा चालू कर दे ना जहाँ मुझे बैठाया गया था, उस समय हथकड़ी लगा दे, बोले कि कैमरे में नज़र आना चाहिए कि हथकड़ी लगा के बैठाते थे। और फिर उसके बाद सर बहुत मारे पीटे और जो थाना प्रभारी थे दिलीप कुमार मिश्रा, उनके सामने देवेंद्र कुमार तिवारी और अभिषेक त्रिपाठी जी बहुत गंदी गाली देते थे। एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छे से महिला सिपाही सर वो जागृति गिरी थी, वो जब बाहर थी, और देवेंद्र कुमार तिवारी और दरोगा अभिषेक कुमार त्रिपाठी, ये लोग ना जो चौकी प्रभारी थे दिलीप कुमार मिश्रा जी, उनके सामने ये लोग गाली देते थे गंदी। लेकिन मुझे एक बात मतलब अच्छे से समझ में आ गया कि उनके सामने गाली दे रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि ऐसा वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, अनसुना कर देते थे। और सर मुझे वहीं पे रख के मारा पीटा गया। फिर उसके बाद दवा भी ला के दिया गया था सर, बर्फ़ का सिल्ली भी दिया गया था। मेरे फेस पे बहुत ब्लड जम गए थे। और दिलीप कुमार मिश्रा जी बुलाकर 2-3 बार देखे, 2-3 दिन तक मतलब 4 दिन तक ऐसे ही रखे थे। मुझे देख भी रहे थे दवा देने के बाद, सिल्ली जो दिए थे बर्फ़ का, हाँ अब सही हो रहा है। फिर उसके बाद सर 27 तारीख को मेरे घर पे गए, पूरा घर ढूंढे, जो सामान था वो सब ले लिए और बोले कि मम्मी से पूछे आप पैसा रखिए। मम्मी बोली हाँ 30,000 रुपये रखे हैं। उस 30,000 को सर लेकर मैं एक हैंड पर्स लेके चलती हूँ सर, उसमें मोबाइल रखती हूँ। उस पैसे को 30,000 को मेरे हैंड पर्स में मोबाइल वाले में रख दी और तकिया के नीचे रख के बोलते हैं कि जब मैं पूछूंगा तो बता देना कि ये पैसा 30,000 है। तो मैं बोली ठीक है। जब मैं तकिया हटाई तो जब वो मेरा वीडियो बना रहे थे, जब मैं तकिया हटाई तो पैसा निकाले तो बोल रहे कितना है, तो मैं बोली 30,000। तो बोल रहे अरे ऐसे नहीं बताओ, पहले गिन के बताओ। हम बोले सर आप ही तो बताइए ये 30,000 है। वो मेरी मम्मी के पैसे थे, उसको रख के उन्होंने चोरी में दिखा दिए हैं सर। और सर आभूषण जो पुराने थे, जो रान्ना से या जहाँ से भी उनको मिला है, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ। वादी की तरफ से भी पहचान कराने के लिए ले आया था वो अपना आभूषण भी। वादी जो वहाँ का था, जो अभिनव कुमार सिंह जो एफआईआर करवाए थे, शायद वो अपना आभूषण लेकर आए थे कि इस आभूषण में से कुछ टूटा फूटा है। उस आभूषण को वो लोग चोरी में दिखा दिए हैं कि इस आभूषण को ही यहाँ से बरामद किया गया है मेरे पास से।
सर आभूषण का पहचान जब वो कर रहे थे तो वो आभूषण वो खुद ही लेकर आए थे कि इसमें से टूटा हुआ सामान गायब है, तो वो लोग ने उनका आभूषण लेके मेरे हाथ में दे के वीडियो बनवाए थे और बोल रहे हैं ये आभूषण यहाँ मेरे पास से मिला है, जो कि मैं आपकी शादी होने वाली थी, शादी के गहने थे और जो सामान थे वो सब भी थाने में गया है, आपको मिला अभी तक नहीं सर। जब मैं 11 मार्च को चौकाघाट जेल से निकली तो उसके बाद मैं संपर्क किया दरोगा अभिषेक त्रिपाठी जी से। मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा है कि मेरी मोबाइल तो 2-3 बार, तो पहली बार 2-3 दिन तक मुझे बहुत परेशान किए कि मोबाइल मिल जाएगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। मैं मोबाइल नहीं लाया हूँ, मिला नहीं है मोबाइल। मैं बोली सर आपने रखा तभी आप दिए नहीं, तो कैसे बोल रहे कि मिला नहीं है, मेरे पास उनका रिकॉर्डिंग है। तो बोले हैं थाने पे आओ। तो फिर उसके बाद जिस दिन मैं थाने पे गई सर, तो फिर मैं बोली कि सर मैं तो मोबाइल लेने आ रही हूँ, जो मेरा शादी का गहना है उसको भी दे देंगे सर। तो बोले ठीक है पहले थाने पे तो आओ। जब थाने पे गए सर तो जाने के बाद बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, गाली गलौज किए सर, गाली गलौज करके बोल रहे हैं शर्म नहीं आ रही, बहुत बेइज्जती किए थे मेरा। शादी के जो गहने थे उसके कागज पत्तर आपके पास? हाँ उसके कागज पत्तर मेरे पास है। उसको दिखाए आप, फिर भी नहीं मिला? नहीं फिर भी नहीं दिए, बोले जब समझौता होगा उस समय सामान मिलेगा। प्रेस वार्ता आप लोगों ने रखा है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है, क्या चाहती है? सर प्रेस वार्ता से ये मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सामान है उसको दिया जाए, और जो मुझे फंसाया गया है इसकी जांच होनी चाहिए। और सीपी को मैंने कल एप्लीकेशन दिया है एसपी चेतगंज थाने को जांच करने के लिए। और ये बताएं क्या मामला है आपने प्रेस वार्ता में? मेरा नाम अभिषेक दुबे है, मैं फौजदारी का वकील हूँ, यहाँ वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 23/2/25 को एक एफआईआर अभिनव सिंह के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें 305 में मुकदमा यानी चोरी में मुकदमा कायम हुआ था। उन्होंने अपनी नौकरानी आराधना के नाम से मुकदमा कराया था। इस मामले में जांच जो हुई 23 तारीख को एफआईआर लिखी गई और सीता चौहान को और आराधना को 23 तारीख को ही सवेरे लोहरा बीर बुला करके उठा लिया गया और 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इनको चेतगंज थाने में ही कस्टडी में रखा गया। वहाँ काफ़ी मारा पीटा भी गया था। 27 तारीख को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मूव किया, एसीजीएम पाचवा के यहाँ काल्फा रिपोर्ट वगैरह मंगाई गई थी और इस पे जांच के लिए भी आदेश न्यायालय ने किया। तो जब यहाँ से गया तो इनको जानकारी हो गई कि अब कोर्ट में मामला है। इन्होंने आनन फानन गिरफ्तारी 27 की दिखाई, तो 23 से 27 तक तो ये लड़कियाँ रही उनके कस्टडी में। वहीं इन लोगों से फर्जी दस्तखत कराना, सारे पेपर तैयार कराना, जाली फौज डरा धमका के, और इनके सारे गहने वगैरह जो इनकी शादी के थे, घर के गहने थे, वो गहने भी इन लोगों ने, पुलिस वालों ने वहाँ मंगा लिया। जो उसकी शादी के, उसके हस्बैंड होने वाले पति के पास गहने थे, करीब 2.5 लाख के, करीब 1.5 लाख के गहने और थे। तो दरोगा जी और दरोगा जी की साथी जागृति जी यही लोग थे। इन लोगों ने सारे गहने मंगा के अपने पास रख लिए। जो उन गहनों के अलावा कुछ गहने इधर उधर जो थे उनको फर्जी गिरफ्तारी इनकी दिखा दी, इनको जेल भेज दिए। और इस लड़की ने जब जेल से मांगा आकर के साहब हमारा गहना, तो पहले इससे कहे कि अभी जांच चल रही है, अभी देख करके बताया जाएगा। फिर लास्टली जब इसने कहा कि सर हमारा गहना, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है इसके पास, उस नंबर से जो बात हुई है। तो जब इस पे कहा तो उन्होंने थाने पे बुलाया और इसको काफ़ी बेइज्जत किया और कहा कि मरवा देंगे। तो तब से ये स्थिति पड़ी है। इसका गहना तो मिला नहीं, मोबाइल मिल गया है। तो हमारा आप मीडिया से यही निवेदन है कि कम से कम इस लड़की की बात प्रशासन तक पहुंच जाए। और ये भी अंदेशा है कि हो सकता है इस प्रेस बाइट के बाद इस लड़की के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तो हमारा निवेदन आप सभी से यही है कि इसकी मदद जो हो सकती हो प्रशासन तक इसकी बात पहुंचाए। वो लड़की के साथ वो दरोगा फिर कोई पनिशमेंट या वो करता है तो आपकी तरफ से क्या? हम जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। हम जो भी विधिक कार्रवाई होगी अमल में लाएंगे। चूंकि बात न्याय की है तो न्याय होनी चाहिए। अगर आपका प्रशासन, आपकी कोई चीज़ खराब है, आपका सिस्टम खराब है, और ऐसा नहीं है 4 दिन लड़कियां अगर थाने पे रखी गई होंगी तो ऐसा नहीं कि थाने को जानकारी नहीं होगी या बिना थाने की लिप्तता के ये हुआ होगा। तो जो चीज़ है वो जानकारी में है। आप मीडिया से हमारा अनुरोध है कि आप हमारी बात कम से कम उच्च अधिकारियों तक तो पहुंचा दें। ठीक है, ठीक है, बस ज़्यादा उसमें मत ज़्यादा ये बोल जी, अपना सामने देखिए, इधर बोलिएगा, इधर देखिए, अपना परिचय दें। हम गुलाबी देवी बोल रहे हैं, अर्जुन चौहान का माता जी कहाँ के रहने वाली हैं? लौरा भी रहकर रहने वाले हैं।
क्या है, क्या मामला है बिटिया को लेकर जो है आप? मामला ये है सर कि रात वो फंसाया गया है, लड़की के घर से बुलाया गया है, लड़की को बुला के थाने में अंदर ले गए, फिर मार के पीट के पूछे किस बिटिया का शादी होने वाला है, गहना वहना भी शायद लोग रखती हैं। हाँ सब गहना वहना भी रखी है। वो गहना हम अपने पैसा अपने कमाई से गहना बनवाए हैं। पहले के सास ससुर दिए गड़ू गड़ू सामान, तो हमको सोचे कि छोटा छोटा सामान खरीद के हम अपने लड़की के क्या चाहती हैं आप? हम चाहती हैं सर कि हमारा सामान मिल जाए।